फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष क्षमता व विधियों का समान संरक्षण। अब इस आर्टिकल के बारे में अपन डिटेल से पढ़ते हैं। ये आर्टिकल क्या कहता है? यह आर्टिकल कहता है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र पे किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष क्षमता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। समझते हैं इसको। राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष क्षमता व विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अब यहाँ पे अपन देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसमें क्या है, दो बार राज्य वर्ड आया है, राज्य और राज्य क्षेत्र। तो यहाँ जो पहले वाला राज्य है ना, एक्स्ट्रा मैं आपको बता देता हूँ कि जो यहाँ पहला वाला राज्य है ना, इसका अर्थ है आर्टिकल 12 से। तो इस राज्य के अंदर अपने क्या आते हैं? केंद्र सरकार, अपने संसद हो गया, अपनी राज्य सरकारें हो गई, राज्य विधानमंडल हो गया, स्थानीय सरकार हो गई, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम वगैरह, ग्राम पंचायतें वगैरह और लोक उपक्रम हो गए। ठीक है। और राज्य क्षेत्र मतलब भारत की जो टेरिटरी वगैरह है ये। अब इस अनुच्छेद के अंदर मुख्यतः क्या है, ये दो अवधारणाएं आई हैं अपनी, है ना। विधि के समक्ष क्षमता और विधियों का समान संरक्षण। देखो मैं लिख के बता देता हूँ आपको। दो अवधारणा, पहली है विधि के समक्ष क्षमता, और दूसरी है अपना विधि का समान संरक्षण। अब अपन इन दोनों में अंतर देखेंगे कि विधि के समक्ष क्षमता क्या होती है और विधि का समान संरक्षण क्या होता है। तो देखो, जो विधि के समक्ष क्षमता है ना, विधि के समक्ष क्षमता यह सबसे पहले तो ब्रिटेन से ली गई है। ब्रिटेन से ले ली इसको। इसके बाद इसके अंदर क्या है, ये कहती है कि विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान होंगे। विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान होंगे। विधि के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा और किसी व्यक्ति को विशेषाधिकार भी नहीं दिए जाएंगे। विशेषाधिकार है ना, विशेषाधिकार नहीं दिए जाएंगे, है ना। और समान अपराध के लिए समान दंड।
ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, एक अपना लक्ष्मीकांत बुक में दी हुई है कि विधि के समक्ष समता के अंदर है ना, विधि का शासन सिद्धांत भी आता है जो एवी डाइसी ने दिया था। विधि के समक्ष क्षमता के अंदर एवी डाइसी ने एक सिद्धांत दिया, विधि का शासन। विधि का शासन अब देखो क्या होता है। विधि के शासन को अपन समझ सकते हैं कि इसके अंतर्गत क्या होएगा कि शासन के संचालन का आधार कानून या विधि होगी, ना कि किसी व्यक्ति विशेष की मनमर्जी। मतलब शासन के संचालन का आधार विधि। यह विधि अपन जो इस आर्टिकल में ले रहे हैं उसका कानून वगैरह अपन इन अर्थों में भी ले सकते हैं ना। जो कानून वगैरह होते हैं इनको विधि बोलते हैं। कोई कानून हो गया, अध्यादेश हो गया, कोई परंपरा हो गई वगैरह, कुछ जो भी है ना, विधि या कानून का शासन के संचालन का आधार विधि या कानून होगी। ना कि किसी व्यक्ति की मनमर्जी। ठीक है। अब इसके अंदर है ना, इसके अंदर एक और देख लेना कि विधि का शासन, ये अवधारणा है ना, ये नकारात्मक अवधारणा है। अर्थात ये सभी के साथ समान व्यवहार करेगी, है ना। ठीक है। अब अपन इसके बाद में देखते हैं विधि का शासन, विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण, ये अवधारणा यूएसए से ली गई है। यह एक सकारात्मक अवधारणा है। अर्थात विधि किसी आधार पर किसी के साथ विशेष व्यक्ति के लिए अलग से व्यवहार कर सकती है ना। तो इसके अंदर क्या कहता है, ये समानता संबंधी सकारात्मक अवधारणा हो गई। इसके अनुसार राज्य विशेष परिस्थितियों के आधार पर अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग विधि बना सकता है। राज्य विशेष परिस्थितियों में अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग विधि बना सकता है। जैसे जो समाज के अंदर कमजोर वर्गों के लिए अलग नियम कानून, या चिकित्सकों वकीलों के लिए इनके व्यवसाय से संबंध में अलग से विधियाँ। ठीक है। अब अपन ये देख लेते हैं कि भारत के अंदर जो भारतीय संविधान है ना, उसके अंदर विधि के समक्ष क्षमता और विधि के समान संरक्षण दोनों का उपयोग हुआ है ना। तो भारत की विधि में क्या कहता है कि
सामान्य या सामान्य परिस्थिति में विधि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, परंतु सकारात्मक समानता लाने हेतु विशेष वर्गों के लिए विशेष विधि या प्रावधान बनाए जा सकते हैं। देखते हैं अपन इसको। भारत के संदर्भ में दोनों का उपयोग हुआ है ना। सामान्य स्थिति में विधि के समक्ष क्षमता और समाज की जो कुछ वर्ग वगैरह कमजोर वगैरह हैं, जो पिछड़े तबके के, उनको उस सामान्य उस स्थिति में लाने के लिए उनको विशेष अधिकार वगैरह देना। ठीक है, अब देख लेते हैं कि विधि के समक्ष क्षमता के अपवाद। तो विधि के समक्ष क्षमता के अपवाद कौन कौन से आ गए ये अपन देख लेते हैं। तो इसमें पहले राष्ट्रपति व राज्यपाल, इनको आर्टिकल 361 के अंतर्गत कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं। विदेशी राजदूत हो गए, अपने विदेशी राजनयिक या राजदूत, इनको भी विशेषाधिकार मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद संसदीय विशेषाधिकार, मतलब कि जब संसद की बैठक वगैरह चल रही है तो जो सांसद वगैरह होते हैं या विधानमंडल की बैठक चल रही है तो जो विधायक वगैरह होते हैं उनको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है ना। इसके संबंध में भी इनको विशेषाधिकार दिए हैं। या फिर अपने जो सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को विशेषाधिकार। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आर्टिकल अपना 14 ख़त्म होता है। अगली क्लास में अपन आर्टिकल 15 पढ़ेंगे ना। एक बार मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। आर्टिकल 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष क्षमता या विधियों का समान संरक्षण। राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष क्षमता व विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं रखेगा। इसके अंदर राज्य को अपन ने बता दिया कि राज्य क्या है। राज्य यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जो आर्टिकल 12 में यूज हुआ है। केंद्र सरकार हो गई, संसद हो गई, केंद्रीय पदाधिकारी वगैरह हो गए, राज्य सरकार हो गई, राज्य विधानमंडल, राज्य पदाधिकारी, स्थानीय अपनी सरकारें हो गई, लोक उपक्रम हो गए, सरकारी कंपनियां हो गई। ठीक है, इसमें दो अवधारणाएं आ रही है, विधि के समक्ष क्षमता और विधियों का समान संरक्षण। तो देखो, अपने विधि के समक्ष क्षमता ये अवधारणा ब्रिटेन से ली गई है। यह एक नकारात्मक अवधारणा है। विधि के समक्ष क्षमता के क्या कहती है कि विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान होंगे। विधि के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं दिए जाएंगे। समान अपराध के लिए सभी को समान दंड दिया जाएगा, चाहे से वह कोई भी हो। और विधि के समक्ष क्षमता है ना, इसके अंदर एक A.V. डायसी ने अपनी एक पुस्तक थी उसकी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लॉ। इसके अंदर विधि के शासन की एक अवधारणा दी। तो विधि के शासन का मतलब क्या है कि शासन के संचालन का आधार विधि या कानून होगी, ना कि किसी व्यक्ति के मनमर्जी। मतलब भारत के अंदर जो संसद के संचालन का विधि, मतलब भारत के अंदर जो अपनी जो भी प्रशासनिक व्यवस्था वगैरह है या कुछ भी चल रहा है ना, तो उसका आधार अपना जो संसद जो कोई विधि या कानून बनाएगा ना, वो होगा, ना कि किसी की व्यक्ति विशेष की मनमर्जी।
ये नकारात्मक अवधारणा हो ही गई। विधि के दूसरी अवधारणा है विधि का समान संरक्षण। यह अवधारणा यूएसए से ली गई है। यह एक सकारात्मक अवधारणा है। ये कहती है कि राज्य विशेष परिस्थितियों के अंदर अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग विधि बना सकता है। जैसे कमजोर वर्गों के लिए अलग नियम कानून बना सकती है। भारत के संदर्भ में दोनों का प्रयोग हुआ है, विधि के समान संरक्षण का भी और विधि के समक्षमता का भी। सामान्य स्थिति में सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, परंतु सकारात्मक समानता लाने के लिए विशेष वर्गों के लिए अलग अलग नियम या कानून बना सकते हैं। अब इसके कुछ अपवाद भी है, वो अपन ने मैंने आपको लिखवा दिए। जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल को कुछ विशेष अधिकार मिलते हैं। जैसे इनके विरुद्ध अपन दीवानी व फौजदारी मामले नहीं चला सकते इनके कार्यकाल के दौरान। विदेशी अपने राजनयिक राजदूत वगैरह होते हैं। संसदीय विशेषाधिकार जो संसदीय सदस्यों और विधानमंडल के सदस्यों को मिलती है, और उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को विशेष अधिकार। थैंक यू फ्रेंड्स।